हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हमने ज़ूलॉजी क्लास 11th का लेक्चर 14 आज करेंगे, जिसमें हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने सबसे पहले देखा था सेल क्या होता है, सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल कितनी तरह से के होते हैं, उनके डिफरेंसेस देखे थे। दो तरह के होते हैं सेल, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल का शुरू किया था। हमने यूकैरियोटिक सेल का देखा था कि होता क्या है। उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर शुरू किया था। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और हमने देखा था कि काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। आज हम देखेंगे अपना सेकंड स्ट्रक्चर, दैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल सारे सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, बट प्लांट सेल में, फंजाई के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सेल वॉल है ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं होती है, रिजिड का मतलब कड़क, सख्त, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली तरफ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो सेल को स्ट्रक्चर घेरता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली तरफ प्रेजेंट होता है सेल वॉल। और ये किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ये फंजाई में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल किस किस चीज़ से बनी है। अब कुछ बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस से बनता है, जैसे आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया बिलोंग्स टू बैक्टीरिया कैटेगरी, जिसमें सेल वॉल किससे बना है, सीडोम्यूरेन से बना है। किससे बना है, सीडोम्यूरेन इज़ अ बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन को हम क्या कहते हैं, म्यूरेन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फंजाई जो है, फंजाई में जो सेल वॉल है वो किससे बना है, काइटिन से बना है। काइटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम आगे नेक्स्ट सब यूनिट दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर एल्गी है। एल्गी में सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज से बना है, ठीक है। गैलेक्टेन, सेलुलोज, गैलेक्टेन्स, मेनोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी में जो सेल वॉल है किस किस चीज़ से बना है, सेलुलोज से, गैलेक्टेन से, मेनोज से एंड कैल्शियम कार्बोनेट से। उसके बाद हम देखेंगे अब प्लांट में सेल वॉल किस किस चीज़ से बनता है। इन प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टोज एंड सम प्रोटीन। ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हमने बताया है कि सेल वॉल किस किस चीज़ से बनती है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली तरफ प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्लांट्स और फंजाई में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में भी है। आर्की बैक्टीरिया में किस चीज़ से बना है हमने देखा, यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है, हमने देख लिया। हमने फंजाई में किस चीज़ से बनी है सेल वॉल, ये भी देख लिया। हमने प्लांट्स में किस चीज़ से बनी है सेल वॉल देख ली। एल्गी में किस चीज़ से बनी है सेल वॉल देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे इस सेल वॉल का काम क्या है, फंक्शन क्या है सेल वॉल का। सबसे पहली चीज़ जो ये सेल वॉल है ये क्या प्रोवाइड करती है, शेप एंड स्ट्रक्चर टू सेल। जो सेल है, सेल को शेप, एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। दूसरा फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। अब ये जो सेल वॉल है मैंने कहा है रिजिड है, ठीक है। रिजिड है, सख्त होती है, कड़क होती है। तो ये क्या करती है, सेल को किसी भी मैकेनिकल डैमेज से प्रिवेंट करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन एकदम से सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता, ठीक है।
अब थर्ड फंक्शन है, इट हेल्प्स इन इंटरसेलुलर इंटरेक्शन, दैट इज सेल टू सेल इंटरेक्शन। तीसरा काम है, जो सेल वॉल है वो एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करती है। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे इंटरेक्शन हो रहा है सेल टू सेल, ठीक है। अब ये नीचे देखें, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में कुछ और भी दिया है थोड़ा सा लिटिल बिट सेल वॉल के बारे में। अब वो देखें वो क्या है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने एक सेल सिंपल ले लिया, ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। मैंने कहा सेल वॉल कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, सेल मेम्ब्रेन से आउटर साइड। ये अंदर ब्लू कलर की जो मैंने लेयर बनाई है ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाहर जो रेड कलर से मैंने लेयर बनाई है उसको मैंने लिखा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कौन सी होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है और ये ग्रोथ को एलो करती है। जो भी यंग प्लांट सेल्स होते हैं ना, यंग प्लांट सेल्स, उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। जब सेल वॉल बनती है ये पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है जो ग्रोथ को एलो करती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये बाद में चेंज हो जाती है किसमें, सेकेंडरी सेल वॉल में। जैसे जैसे जो प्लांट है उसकी एज बढ़ती है, मैच्योर होता है प्लांट, तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये रिजिड होती है और ये ग्रोथ को एलो नहीं करती है। देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर कौन सी बनी, ये एक यंग प्लांट सेल है, ठीक है। कौन सी लेयर बनी, प्राइमरी सेल वॉल बनी, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि अभी प्लांट को ग्रो करना है। अगर अभी से इसकी सेल वॉल रिजिड हो जाएगी तो प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा। प्लांट की ग्रोथ के लिए इसका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। इसीलिए जो यंग सेल होते हैं उनमें सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है जो फ्लेक्सिबल होती है और वो ग्रोथ को एलो करती है। सेल ग्रो करेगा आस्ता आस्ता। उसके बाद देखें, ये ब्लू कलर की सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद बाहर पिंक कलर की एक लेयर बन गई जिसका हमने नाम रखा सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। ये सेल को फर्दर ग्रो करने के लिए एलो नहीं करती है। और बाहर मैंने सबसे बाहर डॉटेड रेड कलर से बनाई है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल आस्ता आस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाती है, डेमिनिशिंग होने शुरू हो जाती है, वैनिश होने शुरू हो जाती है, डीजेनरेट होने शुरू हो जाती है। जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, जब प्लांट पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, उसको फर्दर ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती है, तब क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, ये रिजिड होती है और ये फर्दर प्लांट की ग्रोथ को एलो नहीं करती है। और इसके बाहर जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो आस्ता आस्ता क्या होने शुरू हो जाती है, डीजेनरेट होने शुरू हो जाती है, ठीक है। पता चल गया कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल क्या है। पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है जब कोई भी प्लांट यंग स्टेज में होता है, वो आस्ता आस्ता ग्रो करता है। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डीजेनरेट होनी शुरू हो जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के नीचे अपीयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये देखें, थ्योरी में मैंने यही लिखा है, द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी सेल वॉल इज थिन, पतली होती है, एंड हैव कैपेसिटी टू ग्रो, और उसमें एक काबिलियत होती है कि वो ग्रो कर सकती है, विच ग्रेजुअली वैनिश एज द सेल मैच्योर्स, जो आस्ता आस्ता क्या हो जाती है, वैनिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, डीजेनरेट हो जाना, जैसे जैसे सेल क्या करेगा, मैच्योर करेगा। एंड द सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। समझ आ गया। यहाँ जो मैंने एक्सप्लेन किया ये उसकी वही थ्योरी लिखी है, ठीक है। अब एक मैंने बताया था ना अभी कि सेल वॉल का फंक्शन है कि वो सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। कैसे करती है आज बताएं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट होता है, इंटरेक्शन में होता है। कैसे, देखें,
दो सेल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला कहते हैं। मिडल लैमेला एज अ सीमेंटिंग एजेंट काम करता है, दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है। देखें, ये एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा है, किसकी मदद से, ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला। ठीक है, उसके बाद ये देखें, एक सेल दूसरे सेल के, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ इंटरेक्शन में है। ये जो रास्ता है, ये जो जगह है, इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड का मतलब कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा हुआ है। किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, प्लाज्मोडेस्मेटा की मदद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर। सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल जो डीजेनरेट हो जाएगी, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन ब्लू कलर से, और ये एक स्ट्रैंड है जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ रहा है, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। और इन दो सेल्स को कौन जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, मिडल लैमेला जोड़ रहा है। अब देखिए, जो पीछे स्ट्रक्चर बताया उसी की थ्योरी है। द मिडल लैमेला इज़ अ लेयर फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ये मिडल लैमेला जो दो सेल को आपस में जोड़ती है, ये किससे बनी है लेयर, ये कैल्शियम पैक्टेट से बनी है, जो ज्वाइन करती है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को एक साथ। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक्ट करती है सीमेंटिंग एजेंट। ठीक है, दो ईंटों के बीच में सीमेंट लगती है ना, और दो ईंटें आपस में जुड़ती हैं, वैसे ही दो सेल्स के बीच में मिडल लैमेला है जो सीमेंट की तरह काम कर रहा है और दो सेल्स को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मोडेस्मेटा इज़ अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, ये एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है दो साथ में रहने वाले सेल्स का। ठीक है, ये था सेल वॉल के बारे में। देख लिया आपने कि सेल वॉल कहाँ किन में प्रेजेंट होता है, किस चीज़ से बनता है, फंक्शन क्या है उनका। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा आज इसके बारे में हम देखेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, व्हाट इज़ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, कुछ ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनल्स आपको पता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गन, जैसे गोल्गी एपरेटस रह रहा है, जैसे राइबोसोम्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, ये सब क्या हैं, सेल के ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ ऑर्गेनल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड सम वैक्यूल्स, ये किससे बने होते हैं आपको पता है, मेम्ब्रेन से। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किससे बना है, मेम्ब्रेन से बना है। गोल्गी एपरेटस के बाहर भी क्या होती है, मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन एंड देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। और ये मेम्ब्रेन से बने हैं और इनका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड मतलब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ लिंक में है, लिंक कर रहा है एक दूसरे के साथ। इसीलिए इनको क्या कहा कि ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, मतलब ऐसी ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, जो मेम्ब्रेन से बनी हैं, और दूसरा उनका फंक्शन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ऐसे ऑर्गेनल्स को कहते हैं कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपरेटिस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक फिगर के थ्रू मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगी कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स।
ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं और परऑक्सीसोम्स हैं, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट वो ऑर्गेनल्स होती हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का वो ऑर्गेनलिज पार्ट नहीं है जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करेंगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में।